प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज से हम लोग ममता पाठ के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा पहला गद्यांश है, रोहितास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहितास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, दुहिता यानी पुत्री। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो यह हमारा गद्यांश है। बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के गद्यांश दिए जाते हैं और उन पर आधारित 3 प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम जानते हैं कि संदर्भ में हमें शीर्षक एवं लेखक का नाम बताना होता है। तो इसका संदर्भ हम इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश में रेखांकित अंश है, ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। हम जानते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है, जो वाक्य रेखांकित किया गया होता है उसमें छिपे हुए भावार्थ को अपने शब्दों में समझा करके व्यक्त करना। तो इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से होगी, ममता रोहितास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। दुर्भाग्य से वह बचपन में ही विधवा हो गई थी। वह अपने दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही है। जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह से उफान पर है। उसके यौवन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में एक अद्भुत समानता सी देखने को मिलती है। चूँकि वह एक मंत्री की पुत्री है, इसलिए उसके पास किसी भी प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों की कमी नहीं है। फिर भी वह अत्यंत दुखी है, क्योंकि वह एक विधवा है और विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन अत्यंत व्याकुल है। उसके दिमाग में विचारों की आंधी चल रही है। विचारों की आंधी का मतलब होता है कि उसके दिमाग में तरह तरह के विचार और भाव भरे हुए हैं। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। यद्यपि उसके पास सारे सुख साधन मौजूद हैं, लेकिन यह सारे सुख साधन उसे कांटों की तरह चुभ रहे हैं, क्योंकि वह इन सुख के साधनों का कोई उपभोग कर ही नहीं सकती है। तो उसकी दशा वैसी ही है जैसे कि कांटों की शैया पर सोने वाले किसी व्यक्ति की होती है। जिस प्रकार कांटों की शैया पर सोने वाला व्यक्ति अत्यंत बेचैन रहता है, उसी प्रकार ममता भी सुख के इन साधनों के बीच में पूरी तरह से व्याकुल है। आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है? तो इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति अत्यंत दयनीय बताई गई है। उसे समाज का सबसे तुच्छ और बेसहारा प्राणी माना जाता है। इस पर एक प्रश्न अब हम और हल करते हैं, रोहितास दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा, रोहितास दुर्ग सोन नदी के तट पर स्थित है। ममता कौन थी? तो इसका उत्तर होगा, ममता रोहिताश्व दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी
जो कि बाल विधवा थी। तो इस प्रकार हमारा यह गद्यांश पूर्ण होता है। आइए अब हम दूसरा गद्यांश देखते हैं। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये हमारा दूसरा गद्यांश है। अब हम इस गद्यांश पे आधारित 3-4 प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? तो ये हमारा रेखांकित अंश हो गया। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जब ममता के पिता चूड़ामणि ने शेरशाह से रिश्वत ले ली तो ममता को बहुत दुख हुआ। वह अपने पिता को समझाती है कि हम ब्राह्मण हैं, हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख दोनों ही परमात्मा की इच्छा से मिला करते हैं। यदि परमात्मा ने हमारे भाग्य में विपत्ति ही लिखी है तो हमें विपत्ति झेलनी ही पड़ेगी। आपने उस विपत्ति से बचने के लिए अपने राष्ट्र से विश्वासघात करके रिश्वत के रूप में जो यह सोना लिया है, यह सोना भी उस मुसीबत से हमें नहीं बचा सकता, क्योंकि इस विपत्ति को देने वाला परम शक्तिशाली परमात्मा है। और यदि हम उसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो यह हमारा दुस्साहस ही तो है। और यदि भविष्य में विपत्ति आती ही है तो हे पिताजी, क्या हम भीख मांगकर भी अपना पेट नहीं पाल सकते हैं? क्या आपको इस संसार पर इतना भी भरोसा नहीं है कि कल को एक भिखारी को कोई भीख देने वाला भी ना मिलेगा? इसलिए हे पिता, हमें अपने धर्म एवं कर्तव्य से मुंह नहीं फेरना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा, चूड़ामणि द्वारा भावी मुसीबत से बचने के लिए ली गई रिश्वत को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो इस प्रकार हमारा यह गद्यांश भी पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम किसी और गद्यांश के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।